सो दोस्तों हुण आपां गल करांगे वैक्टर्स की। आ तीजा लैक्चर आ, दूजा लैक्चर तुसीं चंगी तरह सुन लिया होना। पहला दूजा फिर ही तीजा देखना, नहीं तो तीजा नहीं देखना, ठीक है? नहीं तो कहानी समझ नहीं आनी थोनों। नहीं तो हुण आपां गल करांगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर बारे। कंपोनेंट्स के बारे वैसे थोनों मैं समझाया सी, वो भी पहले लैक्चर समझाया सी। थोड़ा उन्होंने भी गल वधाने अगे, तो आपां गल अगे लैके जाने वैक्टर नूं वैक्टर नाल गुणा किवें कर सकते हैं असीं, तो वैक्टर नूं वैक्टर नाल गुणा करन तो की भाव होएगा, की मतलब बनेगा उहदा, ठीक है? हुण गुणा करना भी थोनों जिवें हुण नंबरां नूं थोनों ऐड करना दा 3 ते 4 नूं जोड़िया तो 7 बनिया, है ना? 10 विचों 6 घटाया तो 4 बनिया। वो थोनों पता कि हुण वैक्टर एडिशन ते वैक्टर सबट्रैक्शन बिल्कुल वक्खरियां चीज़ां हो गईयां, क्योंकि उत्थे डायरैक्शन की सानूं ख्याल रखना पैंदा आ। तो उहनूं किवें करदे आ उहदे लई तुहाडे सामने लॉ मैं समझा चुका। पर की वैक्टर नूं दूजे वैक्टर नाल गुणा कर सकते हैं? तो जे किसी वैक्टर नूं तुसीं दूसरे वैक्टर नाल गुणा करते हो तो वह मतलब की बनता है, उस प्रोडक्ट नूं असीं की कहने आ, की मतलब बनता है वह। तो आपां ये गल हुण सीखांगे वैक्टर्स दे विच, क्योंकि इत्थे बहुत बहुत जरूरी ये पार्ट आ। तो यदा बहुत ज़्यादा यूज़, वैसे तो यूज़ उन्होंने भी है एडिशन सबट्रैक्शन का भी, पर यदा प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अगे जाके ज्योमैट्री दे विच। थोड़े विच जिहड़े बच्चे तो मैथ वाले ने जिन्होंने अगे 3 डायमेंशनल ज्योमैट्री पढ़नी है उन्होंने तो बहुत ही वधिया, ਜਿਹੜੇ बच्चे नीट एग्जाम वाले ने या मैडिकल वाले ने उन्होंने लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के थोनों ये गल्लां पता होनी चाहिए ने। चलो गल करिए, कोई भी वैक्टर आ कंपोनेंट्स की होंगे ने। पहला भी आपां कीती सी गल कंपोनेंट्स जिवें पेन आ, पेन चों हुण उहदा कैप हुंदा आ, रिफिल हुंदा आ, बॉडी हुंदी है, उदों कंपोनेंट्स ने। आपां कहने आ भी कंपोनेंट्स तो मिल के वो बनया होया वा। वैक्टर्स दे विच कंपोनेंट्स की गल करते हैं आपां याद रखते हैं कि जिहड़े वैक्टर्स नूं ऐड करके आ वैक्टर बनया वो वैक्टर इहदे कंपोनेंट्स ने। हुण जिवें मर्जी बन सकते हैं, जिवें आ देखो आ वैक्टर है ए, इस वैक्टर का नाम ए रख लो, तो आ जिहड़ा वैक्टर आ इहदे कंपोनेंट्स किवें बनणगे? तो तुसीं की कर सकते हो, इत्थों चुको, इहदी पूंछ तो चुको, इहनूं जिथे मर्जी लै जाओ, जिथे मर्जी किते भी मर्जी आ इधर ले आ, चलो जिधर लैके गए हो उधर वापस ले आओ इत्थे तक। देखो तो हुण ट्रायंगल लॉ तुहानूं जे आंदा आ जिहड़ा मैं करवा चुका, तो तुहानूं पता है आ वाला वैक्टर ते आ वाला वैक्टर इन्हां दे ट्रायंगल लॉ लग रहा, रिजल्टेंट बन रहा इन्हां दा। देखो आ वाला वैक्टर ते आ वाला वैक्टर, आ वैक्टर का नाम जो मर्जी रख दो, इन्हूं कुछ भी कह दो, ऊड़ा वैक्टर एड़ा वैक्टर जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कह दो। तो इन्हां दोनों नूं जोड़ के अपना ए वैक्टर बनया। हुण इस तरह तुसीं चाहो तो निक्के निक्के वैक्टर बना लो, ऐ बना लो, इधर नूं बना लो, चाहे इधरों इधर लै जाओ, इन्हें तुसीं कुछ भी कह दो, ईडी ससा, है ना? इन्हां दोनों मिला के भी ए ही बनया वा, तो तुसीं ए नूं लिख सकते हो। फिर तुसीं कोई भी बना लो, ऐ भी बना सकते हो। अच्छा ये उपर भी बना सकते हो, जिवें इन्ना क इत्थे तक, फिर आ इत्थे तक, है ना? इन्हां दोनों नूं मिला के भी आही ए वैक्टर बनेगा सेम डायरैक्शन दे विच। सो इस तरह के बहुत सारे केस हो सकते हैं। पर आपां ए वैक्टर के कंपोनेंट्स किहड़े, मतलब मैं तुहानूं कुछ खास कंपोनेंट्स सिखाना चाहना वा। ऐ तो बहुत सारे बना लोगे, जिधर इधर लैके इधर नूं जाओ, तुसीं वो दूर चल जाओ 5-7 किलोमीटर, उतों चक के फिर वापस ले आओ इत्थे तक, तो वह दोनों वैक्टर मिला के भी आही वैक्टर बनेगा। सो ये तो बन ही सकता है कंपोनेंट। हुण मतलब जिवें मैं तुहानूं समझाया सी शायद पिछले लैक्चर भी, आ मान लो बॉल ए 5 न्यूटन फोर्स लग रहा, कोई बंदा कहता ये कंपोनेंट दसो, कोई बड़े बड़े कंपोनेंट, तो आप की कर सकते हैं? मान लो तुसीं 1 लाख न्यूटन फोर्स इधर ला दो, बहुत वड्डा 1 लाख न्यूटन, लो जी, तो 99,995 न्यूटन उधरों इधर नूं ला दो, तो दोनों फोर्स मिला के 5 ही बनाएंगे इधर नूं, है ना? सो वो जो दोनों इन्ने बड़े बड़े वैक्टर भी ये कंपोनेंट बन गए। कंपोनेंट तो जिन्ने मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण आपां की करना चाहते हैं, मैं कहना भी मैं आ कंपोनेंट नहीं पढ़ना चाहता, मैं खास कंपोनेंट पढ़ना चाहना। कुछ किहड़े कंपोनेंट? देखो आ वाले कंपोनेंट, आ वाले देखो, आ कंपोनेंट जिहड़े आपस दे विच 90 डिग्री ते होण। सो किसी भी वैक्टर के वो कंपोनेंट जिन्हां दे विच आपस विच एंगल 90 डिग्री का होवे, उहनूं असीं कहने रैक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो आ अपना टॉपिक है रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर। लो जी, सो देखो
कोई भी वैक्टर है, मान लो आ वैक्टर है, फिर बना देने भाई ए वैक्टर, तुसी इसदे कोई भी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हो। दो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब जिन्हां विच एंगल 90 डिग्री का हुंदा है। जदों आपां किसी वैक्टर दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट करांगे किसी खास फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच, किसी खास फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच उत्थे आपां कुछ खास यूनीक उहदे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट की गल भी करांगे, हुणे करांगे थोड़ी देर बाद ही, नहीं थोड़ी देर बाद नहीं करांगे, उस तो अगले लैक्चर च करांगे जदों आप एक नवी रैप्रजेंटेशन सिखाऊंगा तुहानूं वैक्टर की। हाले तो मैं पुरानी उही आ लाइनां वाली जिहड़ी डायरैक्टेड लाइन सैगमेंट वाली रैप्रजेंटेशन सिखा रहा ना, एक नवी रैप्रजेंटेशन च फिर सिखाऊंगा ऐड सबट्रैक्ट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ सिखाऊंगा दोबारा। हाले तो आप ये सीख रहे हैं रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रैक्टेंगुलर कंपोनेंट होंदे आ ਜਿਹੜੇ एक दूजे नाल 90 डिग्री ते होण। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂ ਬਣਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਏ ਤੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਆ ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। इस कंपोनेंट के बारे सानू की जानकारी इत्थे मिल सकती है। थोनू देखो थोनू गिवन की है, एक तो ए वैक्टर गिवन है, जे ए वैक्टर गिवन है तो यह मतलब यह है कि तुहाडे कोल मैगनीट्यूड गिवन है ए दा ना, थोनू इहदी लंबाई पता है भी कितनी है, तो आ जिहड़ा एंगल थीटा आ भी गिवन है। तो हुण तुसीं आ वाला वैक्टर जिहड़ा है तो आ वाला वैक्टर जिहड़ा है इन्हां दी लंबाई तो पता कर सकते हो ना। ये तो बड़ा सौखा काम हो गया, रैक्टेंगुलर कंपोनेंट कढ़ने सौखे आ, ट्रिग्नोमैट्री ला लो। हुण आ देखो आ की आ, जे इसनूं एक ट्रायंगल की तरह सोच के चलो, बस ट्रायंगल आ, तुसीं सोचो ही ना कुछ होर। लो ਇਹਦੀ लंबाई तुहानूं पता है ए है, आ एंगल थीटा आ, ਇਹਦੀ लंबाई कितनी होगी तुहानूं पता, बेस है ये हाइपोटेन्यूज है। हुण तुसीं 11वीं चों तुहाडे तो उम्मीद कर सकदे इन्ना तो पता तुहानूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना आऊगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ, इन्नी लंबाई है ਉਹਦੀ इज इक्वल टू की होंगे कॉस थीटा, तो यदी लंबाई कितनी आऊगी, ए कॉस थीटा ही आऊगी, तो यदी लंबाई कितनी आऊगी, ए साइन थीटा ही आऊगी। ये तो तुसीं ट्रिग्नोमैट्री च किया काम 10वीं क्लास च। तो आ जिहड़ा वैक्टर है ये इस कंपोनेंट की लंबाई ए कॉस थीटा आऊगी। सो एक उस तो ही कंपोनेंट के बारे अच्छा, जेडे कंपोनेंट मैं हुणे बना रहा सी ना ऐ करके टेढ़ा मेढ़ा या उन्हां दी लंबाइयां नहीं पता लगणियां भी ए तो पता लग जाणगियां, मतलब बड़ा कंपलैक्स मामला हो जाएगा ना, ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं पैना। ਆਪਾਂ रैक्टेंगुलर कंपोनेंट देखने तो यही ही सब तो ज़्यादा लोड़ पैनी है आपां नूं फिजिक्स दे विच। ए कॉस थीटा यदी लंबाई ए साइन थीटा आ, बस हुण इत्थे किहड़ी गलती करते हैं बच्चे, बच्चे ऐ लिख देंदे ने ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बई ऐ नहीं हुंदा, इहदी कोई सेंस नहीं बनती। तुसीं कल्ले ए वैक्टर तो ओहदी लैंथ उधारी लई आ ताकि इन्हां दी लैंथ पता कर सको, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ 90 ਮਾਈਨਸ थीटा, क्योंकि आ भी 90 माइनस थीटा होगा ना, आ 90 आ। सो वैक्टर का अपने एक कंपोनेंट नाल एंगल होंदा है थीटा, दूजे नाल 90 माइनस थीटा। एक ही में आया कि मैं पता कर लिया, ट्रायंगल लॉ के हिसाब नाल दिखाया थानू। पर ज़्यादातर केसिस दे विच ज्योमैट्रिकली सौखा साडे लई रहिंदा है जे असीं कंपोनेंट नूं पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब नाल दिखा दईए, सोचना थोड़ा आसान हुंदा, थोड़ा तेज़ हुंदा है। किवें आही चीज़ नूं मैं सिखावां कि जे मान लो वही ए वैक्टर है, फिर ए वैक्टर है
तो मैं थीटा एंगल तो आ बनाया मान लो पहला कंपोनेंट, ठीक है जी। तो इनू क्या आ थीटा एंगल आ, ठीक है जी। आ हो गया ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। इत्थे बनाने की बजाय ना इस जगह पर दिखा दें, बिल्कुल ये उपर ये बराबर होनी चाहिए ये हाइट, इत्थे ये बराबर होना चाहिए। तो आ जाऊगा तुहाडा ए साइन थीटा, ठीक है जी। ये सानू पता लगता कि आ वैक्टर जोड़ा आ वाले दो वैक्टर्स नूं जे तुसीं सोच के देखो ना, जोड़ के देखो, आही वैक्टर बनेगा। जे इन्हां दोनों ते तुसीं पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो आही बनेगा ना, ट्रैंगल ला के भी यही बनेगा, इन्हूं चक के इत्थे रखो आही बनेगा। सो आ जिहड़ा ए वैक्टर इन्हां दोनों वैक्टर्स नूं जोड़ के बनिया है। पर कोई बच्चा जे ए लिखूगा ना, फिर गलत है, क्योंकि तुसीं लंबाई नूं सीधे थोड़ी जोड़ दोगे। यदी लंबाई तो यदी लंबाई जोड़ के यदी लंबाई थोड़ी बनूगी। इसलिए तुसीं आप तो दूजी गल इत्थे ए वैक्टर लिखिया, तुसीं इत्थे कली लेंथ नूं जोड़ के लिखिया, ये कोई सेंस नहीं बनेगी बई, क्योंकि तुसीं एज अ वैक्टर फॉर्म थोड़ी लिखा इनू, यदा वैक्टर नाल लिखो, इनू वैक्टर की तरह लिखो। यदी डायरैक्शन दसो नाल, डायरैक्शन मैं दस नहीं रहा थी, मैं सिर्फ ये दस रहा कि किसी वैक्टर तो उहदे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट की लंबाई किवें पता लगती है, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा आ। हुण ਇਹਦੇ मतलब ते आने आ भी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड करने का की मतलब है। शो ऐ करांगे आपां हमेशा एक पॉइंट तो शो करिया करांगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सौखा हुंदा काम। इस तरह फिर तुसीं चाहे फोर्स नूं वंड लो, वेलोसिटी नूं वंड लो, जिन्हों मर्जी वंड लो, मैं वो भी दसदा। इस गल नूं ज़्यादा तरीके नाल वधिया समझना होवे आपां ऐ करदे आ, मान लैंदे आ कि इस जगह तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मान लो जस्ट एग्जांपल इधर फोर्स लग रहा एक, तो फोर्स जो लग रहा फोर्स का नाम रख दो एफ, तो फोर्स का जो मैगनीट्यूड है ना ऐ कह दो या फिर कला एफ लिख दो, वो मान लो हैगा वा 35 न्यूटन। जस्ट एग्जाम्पल मान लो 35 न्यूटन फोर्स लग रहा इधर नूं, तो फोर्स 35 न्यूटन लग रहा पर लग ऐ रहा इस एंगल ते। इहदा तो बहुत केस हुंदे ने। तो इहदा हॉरिजोंटल दे नाल, जे हॉरिजोंटल आ फर्स्ट जिहा ला लईए, इहदे नाल जिहड़ा एंगल आ मान लो 37 डिग्री आ, वही मान लो 37 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री तो 53 डिग्री भी थोनों कराए सी ना जो आप ट्रिग्नोमैट्री कर रहे शुरू 37 डिग्री। अच्छा दी वैल्यू मैं तुहानूं दसदा किवें देखनी होंदी है 37 डिग्री की। बस ऐ आप एक राइट एंगल ट्रैंगल बना लेनी है, ठीक है। आ 37 डिग्री है, जे 37 डिग्री है तो आ होगा 3, आ होगा 4, जे आ 4 तो आ 3 करोगे तो 53 डिग्री होगा। बस आ ख्याल रखियो। तो आ 5 होगा। फिर इस ट्रैंगल के विच तुसीं वैल्यूज़ देख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा की। इसलिए साइन 37 डिग्री कितना होंदा 3/5, तो कॉस 37 डिग्री कितना होगा 4/5। सो ये आप वरत सकते हैं, जस्ट मैं वैसे ही दस रहा। चलो जी इधर आ जाओ वापस। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਆ? ਇਹਦਾ मतलब ਆ 35 न्यूटन का फोर्स ਐ लग रहा, ਇਹਦੇ फोर्स के 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ पता करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ रैक्टेंगुलर ਕੰਪੋਨੈਂਟ पता करो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ तक आ वैक्टर बनूगा, वैक्टर दिखा रहा मैं इत्थे, भावें ਇਹਦਾ कला मैगनीट्यूड लिखांगा इत्थे, तो ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड कितना आएगा देखते हैं। एक होएगा आ बिल्कुल ਇਹਦੀ हाइट के सामने तक, इत्थे तक, ठीक है। आ कितना होएगा देखो, ये होगा एफ कॉज, देखो जिधर एंगल होता है एंगल के नाल कॉज वाला होता है, कॉज 37 डिग्री। एक होगा एफ साइन 37 डिग्री। तो एफ का मतलब की है, एफ का मतलब की है, एफ का मतलब होता मैगनीट्यूड मतलब 35। हुण एफ कॉज 37 डिग्री कितना होगा देखो, एफ कॉज 37 डिग्री का मतलब होगा 35 न्यूटन गुणा कॉज 37 डिग्री 4/5, इनू कर दो 28 न्यूटन। 28 न्यूटन ਇਹਦਾ मतलब है 28 न्यूटन आ गया है आ वाला। इनू मैं लिख देना इतने 28 न्यूटन। इनू की लिखा, इनू भी हिसाब ला लेने ਇਹਦਾ 35 न्यूटन है पहला फोर्स, तो गुणा साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना 3/5 आ, 3/5 5
7 35 7 ਆ 21 ਨਿਊਟਨ। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 21 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 21 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 35 ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲਓਗੇ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, 35 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 37 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 35 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 28 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ 37 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 35 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 28 ਨਿਊਟਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ 21 ਨਿਊਟਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ 35 ਨਿਊਟਨ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ? 37 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਊਗਾ 21 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਜਮਾ 28 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਜਮਾ 2 ਗੁਣਾ 21 ਗੁਣਾ 28 ਗੁਣਾ cos 90 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 35 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ tan ਐਲਫਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਐਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? tan ਐਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ। ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 90 ਸਾਈਨ 90, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 21 cos 90। cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, ਆ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਈਨ 91 ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। 21/28 ਹੋਊਗਾ 3/4, ਤੇ ਜੇ 3/4 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਐਲਫਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 37 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਏ cos ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 3 ਫੋਰਸ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਤੇ 28 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ 35 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 35 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ 35 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 28, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ 21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।